नमस्ते दोस्तों, स्टडी सदन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भाग 2 के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को बहुत विस्तार से समझेंगे। जी, और ये क्लास विशेष रूप से यूपी पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। हाँ, आज हम वो शब्द देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड पर आते हैं। पहला शब्द है अत्यधिक वर्षा होना। जी, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे कहते हैं अतिवृष्टि। और इसका ठीक उल्टा, जब बारिश बिल्कुल नहीं होती, उसे कहते हैं अनावृष्टि, मतलब सूखा पड़ना। इन दोनों का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अगला है कनिष्ठा एवं मध्यमा के बीच की उंगली। हाँ, हाथ की छोटी उंगली यानी कनिष्ठा और बीच की उंगली यानी मध्यमा, इनके बीच वाली उंगली को अनामिका कहते हैं। ठीक है। और जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति गिनती में सबसे पहले आता है या सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसे अग्रगण्य कहते हैं। और ये यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। हाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगला है जिसके पार न देखा जा सके, जैसे कोई दीवार, उसे अपारदर्शी कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला, जो ये मानता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, उस व्यक्ति को अद्वैतवादी कहते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जिस पर हमला या आक्रमण न किया गया हो, उसे कहते हैं अनाक्रांत, मतलब कोई ऐसी जगह या व्यक्ति जिस पर कभी कोई हमला ना हुआ हो। ठीक है। और जिसका कोई जोड़ या समान नहीं है, वो होता है अनन्य, कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जिसकी बराबरी का कोई दूसरा ना हो। और ये अगला वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो संविधान के अनुकूल ना हो। जी, इसे असंवैधानिक कहा जाता है। कोई भी कानून या काम जो देश के संविधान के नियमों के खिलाफ हो। और ये भी 2021 की परीक्षा में आया था, इसे नोट कर लें। बिल्कुल। अगला है जो साधा ना जा सके या ठीक न किया जा सके, जैसे कोई असाध्य रोग। सही पकड़ा। ऐसा लक्ष्य या बीमारी जिसे हासिल नहीं किया जा सकता या ठीक नहीं किया जा सकता, उसे असाध्य कहते हैं। अच्छा, जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो, मतलब ऐसी बात जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। और जो समय के अनुकूल ना हो, उसे कहेंगे असामयिक, कोई घटना जो अपने सही समय पर ना हो। ठीक है। अब अगली स्लाइड, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस पर थोड़ा जोर दीजिएगा। हाँ, ये भी यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। कोई चीज जो इतनी कीमती हो कि उसकी कीमत तय नहीं की जा सकती, उसे अमूल्य कहते हैं। अमूल्य, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, ऐसा भक्त जिसकी भक्ति की कोई बराबरी ना कर सके, उसे अनन्य भक्त कहते हैं। और जो शोक करने योग्य नहीं है, उसे कहते हैं अशोक्य, मतलब ऐसी बात या घटना जिस पर दुख नहीं करना चाहिए। ये अगला शब्द बहुत ही खास है, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे असूर्यपश्या कहते हैं। पुराने समय में जो स्त्री हमेशा पर्दे में या घर के अंदर रहती थी और सूर्य की रोशनी भी उस पर नहीं पड़ती थी, ये यूपीएससी में पूछा गया है। अच्छा, और जो जन्म नहीं लेता है, ईश्वर के संदर्भ में इसे अज या अजन्मा कहते हैं, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और जो पीने योग्य नहीं हो, जैसे गंदा पानी, उसे अपेय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला है, ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है, उसे कहते हैं अवश्यंभावी। और जो चलता नहीं है, जैसे पर्वत, उसे अचल कहते हैं। ये भी यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। काफी सारे प्रश्न पिछले साल के हैं। जी, इसीलिए ये सेशन बहुत जरूरी है। अगला है जो कम बोलता है। जो व्यक्ति बहुत कम बोलता हो, उसे अल्पभाषी कहते हैं। और जो मापा या तौला न जा सके, इसे अप्रमेय कहते हैं। ये भी यूपीएससी 2021 में आया था। ठीक है। और जो खाने लायक ना हो, वो होता है अखाद्य। और जो पहले कभी नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना जो इतिहास में पहली बार हुई हो, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। चलिए अब आ अक्षर से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है, ये तो बहुत आम है। जी, पर महत्वपूर्ण भी। उसे आस्तिक कहते हैं।
ये भी यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। और अचानक घटित होने वाला? कोई घटना जो बिना किसी पूर्व सूचना के हो जाए उसे आकस्मिक कहते हैं। आकाश को चूमने वाला, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें? उन्हें आकाश चुंबी कहते हैं। और जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो? उस व्यक्ति को आगम रहित कहते हैं। ये थोड़ा अलग है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं उसे आप्त काम कहते हैं। और अतिथि की सेवा करने वाला? जो मेहमान की सेवा करता है उसे आतिथेयी कहते हैं। अगली स्लाइड पर आते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। और अग्नि से उत्पन्न या अग्नि से संबंध उसे आग्नेय कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं। जी। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। ये तो बहुत प्रचलित शब्द है, आत्मनिर्भर। जीवन भर। इसके लिए एक शब्द है आजीवन, जैसे आजीवन कारावास। तत्काल कविता रचने वाला। ऐसा कवि जो तुरंत मौके पर ही कविता बना दे उसे आशु कवि कहते हैं। और आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला। जो विषय आत्मा परमात्मा से जुड़ा हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो। ऐसी कोई विशेषता या बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसे आनुवंशिक कहते हैं, जेनेटिक। अच्छा, और मरते दम तक? इसके लिए एक शब्द है आमरण, जैसे आमरण अनशन। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना। जब हम दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं, इम्पोर्ट। और अर्थ यानी धन से संबंध रखने वाला? वो आर्थिक कहलाता है, इकोनॉमिक। जिसे विश्वास दिलाया गया हो। जिस व्यक्ति को भरोसा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। और ये वाला शब्द जिसकी बाहें जानू मतलब घुटने तक पहुंचती हों? जी, इसे आजानु बाहु कहते हैं। ये शब्द अक्सर महापुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी भुजाएं लंबी होकर घुटनों तक आती हैं। अच्छा, अगली स्लाइड। बालक से वृद्ध तक सभी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए एक शब्द है आबाल वृद्ध। और आशा से अतीत मतलब उम्मीद से परे। जब उम्मीद से बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए तो उसे आशातीत कहते हैं। आदि से अंत तक। शुरू से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है आद्योपांत। और जो मृत्यु के समीप हो। जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे आसन्न मृत्यु या मरणासन्न कहते हैं। ये वाला जरूरी है। धरती और आकाश के बीच का स्थान। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंतरिक्ष कहते हैं। और महल के अंदर का निवास। महल का वो भीतरी भाग जहां रानियां रहती थीं उसे अंतःपुर कहते हैं। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अब अगली स्लाइड। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा। जब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो उस मुद्रा को अंजलिबद्ध कहते हैं। और जो अंडा से जन्म लेता है। पक्षी जैसे जीव जो अंडे से पैदा होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। अंक यानी गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है अंकशायनी। ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अच्छा, और ये तो बहुत ही जरूरी है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। जी, परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। जो शिष्य गुरु के पास रहकर ही शिक्षा प्राप्त करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। ये यूपीएसआई 2021 में आया था। जो सबके मन की बात जानता हो। जो बिना कहे दूसरों के मन की बात जान ले उसे अंतर्यामी कहते हैं। और इंद्रियों को वश में रखने वाला। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड। किसी के खाने से बचा हुआ मतलब जूठा। खाने के बाद बचे हुए जूठे भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि या तलहटी। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो। जिसने अपना सारा कर्ज चुका दिया हो वो उऋण हो जाता है। छाती के बल चलने वाला, जैसे सांप। जी, जो जीव छाती यानी उर के बल रेंगते हैं उन्हें उरग कहते हैं। और ऊपर की ओर जाने वाला। जो ऊपर की तरफ जाए उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। बंजर जमीन को ऊसर कहते हैं। ये यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अगली स्लाइड। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो। जिसका मन एक ही जगह पर टिका हो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। छात्रों के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दिन में एक बार भोजन करता है। जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है उसे एकाहारी कहते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाला। जो चीज इतिहास से जुड़ी हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। ये वाला शब्द थोड़ा अलग है। हाथी की सूंड के समान जांग वाली। हाँ, जिस स्त्री की जांग हाथी की सूंड के समान हो उसे करभोरू कहते हैं। और जो
कर्तव्य से च्युत हो गया है। जो अपने कर्तव्य के रास्ते से भटक गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। बहुत काम करने वाला, बहुत मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति को कर्मठ कहते हैं। अब हमारी आखिरी स्लाइड पर आते हैं। जो कला जानता है, जिसे कला का ज्ञान हो वो कलाविद या कलाकार कहलाता है। जो कष्ट सहन कर सके, जिसमें दुख सहने की क्षमता हो उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। और जो कानों को सुनने में कटु लगे, ऐसी बात जो सुनने में अच्छी न लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। जो कल्पना से परे हो, ऐसी चीज जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती उसे कल्पनातीत कहते हैं। कष्ट से साध्य होने वाला, जो काम बहुत मुश्किल से पूरा हो उसे कष्ट साध्य कहते हैं। और अंतिम शब्द, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर संतान ना हो, ऐसी स्त्री को काकबंध्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा सिलेक्शन मंत्र। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। वर्दी पाने के लिए सही रणनीति जरूरी है। हमारा सिलेक्शन मंत्र याद रखें। पहला, रिवीजन। इन सभी शब्दों को बार बार दोहराएं ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। दूसरा, पीडीएफ नोट्स। क्लास के बाद टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल कर पढ़ें। तीसरा, टेस्ट। अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेलीग्राम पर आज का क्विज जरूर दें। और सबसे जरूरी, आपका लक्ष्य। अपने मन में ये लक्ष्य बना लें कि इस बार वर्दी पक्की। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी सदन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक जरूरी बात, आप भविष्य में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जी, आपके कमेंट्स ही हमें आपकी पसंद के अनुसार क्लासेस लाने में मदद करेंगे। पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्दी अब आपकी मेहनत की हकदार है। जय हिंद।